बोल विश्ववंदनी सदगुरु कबीर साहब की जय। तो आओ यहाँ हम बात करते हैं संध्या साखी, जो गुरु महिमा संध्या पाठ में लिखा है। गुरु महिमा और संध्या पाठ में सदगुरु कबीर साहब ने पूरा वर्णन कर दिया। केवल हम उसके अर्थ को जाने, उसके टीका को जाने, उसमें मेहनत करें। तो यहाँ तत्व ज्ञान के बारे में बताया गया है और उसी तत्व ज्ञान को आप लोगों के सामने अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। और उस तत्व ज्ञान के माध्यम से शब्द भी है, जो 5 नाम का शब्द है उसमें केवल सिर्फ 5 नाम ही हैं, एक भी अक्षर उसमें आगे पीछे नहीं। और उसको जाप करने का सिस्टम से जाप करेंगे तभी मोक्ष होगा, तभी परमात्मा मिलेगा। यहाँ तत्व ज्ञान के बारे में बताया जाएगा और गलती पर ध्यान न दें, माने या ना माने। बोल सदगुरुदेव की जय। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संध्या सुमरन आरती भजन भरोसी दास। यहाँ संध्या का सुमरन नित्य संध्या पाठ होना चाहिए और भजन भरोसी दास। केवल सदगुरु कबीर साहब का नाम जाप, सुमरन, ध्यान, भजन, इसके भरोसे में रहना चाहिए। और ज़्यादा यहाँ लंबा चौड़ा नहीं बताया जाएगा, ना तो हंसी ठिठोली बताया जाएगा, केवल यहाँ सार शब्द को ही बताया जाएगा। और यहाँ कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा जब लग घट में श्वास। मनसा वाचा कर्मणा, ये मन जो है, मनसा वाचा कर्मणा जब लग घट में श्वास, जब तक इस काया में प्राण है तब तक मन में परमात्मा का नाम जाप स्मरण करते रहें। जब तक यह सांस चल रहा है तब तक परमात्मा का नाम स्मरण करते रहें। श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, न जाने यह श्वास का को आवन होय ना होय। तो श्वास श्वास पर नाम ले, वाल्मीकि महाराज ने वैसा ही लिया। वाल्मीकि महाराज ने श्वास श्वास पर नाम लिया, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं तो उसे कह देते हैं मरा मरा कहा। तो यह उल्टा नहीं है, वह सिस्टम का उल्टा है और हकीकत में उल्टा प्रैक्टिकल में सामने बताया जाएगा। श्वासा की कर सुमरणी कर अजपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धर सोहम आपे आप। श्वासा की कर सुमरणी, इस श्वास में उस शब्द को सुमिरन करना है। और कर अजपा की जाप, जो कहा नहीं जाता, मुंह से कहा नहीं जाता है। हाल न जिह्वा डोल, मुंह से नहीं कहा जाता उसको, ना तो मन में कहा जाता। उसको श्वास को खींच करके उसका वास करने के लिए जगह है। इस शरीर में कोई ऐसा स्थान है जिस स्थान में वास करने से विदेही कहा जाता है। राजा जनक को विदेही कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि राजा जनक का देह नहीं था। इस शरीर में विदेह स्थान है, सदगुरु कबीर साहब ने बुक में बताया है। तो उस विदेह स्थान में राजा जनक ने निवास अपने मन को और चित्त को और नाम स्मरण को वहां बसाया रहते थे, इसीलिए राजा जनक को विदेही कहा गया है। अश्वासा में सुमरन करना है, अशो हम आपे आप। यदि हम अजपा जाप करते हैं तो यहाँ परमात्मा का सुरती ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है, यहाँ स्वयं उत्पन्न हो जाता है। और सोहंग पोहंग सोहंग पोया पवन में बांधो मेर सुमेर, ब्रह्म गांठ हृदय धरो, तो यही विधिमाला फेर। सोहंग पोया पवन में,
यह दोनों जो चंद्र सूर्य बना है वही है सोहंग पोया पवन में। सोहंग तो पवन में होता है, सोहंग पवन को खींचने पर ही सोहंग होगा। और पवन में जो श्वास पवन बताया है कि मन चंचल है, श्वास पवन है, जीव ब्रह्म है। तो श्वास पोया पवन में, इस पवन में सोहम लगाना है। अब बांधाओ मेर सुमेर, तो मेर सुमेर क्या है और कैसे बांधोगे, वह सामने में प्रैक्टिकल में बताया जाएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा प्रवचन के माध्यम से समझ में नहीं आएगा। अब ब्रह्म गांठ हृदय धरो, तो यही विधिमाला फिर, और हृदय ब्रह्म गांठ हृदय धरो, ये भी सामने की बात है, अब प्रैक्टिकल की बात है। सामने में रहोगे, प्रैक्टिकल में देखोगे, तभी ये समझ में आएगा। यही विधिमाला फिर, यही विधि है। जिस सदगुरु ने जानता रहेगा उसी ने लखाएगा, विधि को बताएगा। यही विधि ऐसे जपना है करके उसी समय बताएगा, तो वह विधि है। माला है निज श्वास की, फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। माला है निज श्वास की, निज माने स्वयं, स्वयं की सांस की माला है। तो उस माला को कैसे फेरना है और कैसे उसमें शब्द को डालना है, और वह शब्द क्या है और सिस्टम क्या, इसको सामने में प्रैक्टिकल से बताया जाएगा। और प्रैक्टिकल है और ये काम होता भी है। सदगुरु कबीर साहब ने जो बुक में लिखा है वो स्वयं होता है। और पढ़ने को क्या है, साखी पद बोलने वाले तो संसार में कितने हैं, साखी पद बोलने का संसार में कमी नहीं है। बुक में जो लिखा है काला अक्षर, और भी वीडियो में बता चुका है, एक बच्चा भी पढ़ सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान, जब तक प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं रहेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। जब तक सत्य से परिचय नहीं रहेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। सदगुरु मोहि निवाजिए, दीजे अंबर बोल, शीतल शब्द कबीर का हंसा करे की लोल। सदगुरु मोहि निवाजिए, हे सदगुरु हमें ऐसा वरदान दीजिए, हमें ऐसा रास्ता बताइए जिसे हमें निर्वार कर चल सकें, जिस पथ पर हम चल सकें उसे हम जान सकें। दीजे अंबर बोल, दीजे अंबर बोल, आकाश का बोल, अंबर बोल आकाश का बोल, आकाश से वो बोल आता है, सदगुरु का चिट्ठी आता है, सदगुरु का वहां से कोई शब्द आता है, सदगुरु का कोई महिमा प्रकट होता है। शीतल शब्द कबीर का हंसा करे की लोल। और जिसने सदगुरु कबीर साहब का जाप का सिस्टम और शब्द का सिस्टम ये दोनों पा गया, उस संत का शरीर हमेशा शीतल ही रहेगा। शीतल शब्द कबीर का हंसा करे की लोल, वह शीतल शब्द सदगुरु को जब आता है तो यह जीवरा उसे देख कर ललचाता है। कहे मन तो कहता है उठने को, लेकिन जीव फिर एक बार जपूंगा, फिर एक बार जपूंगा, फिर एक बार जपूंगा, ऐसे कहकर ये जीव बैठा ही रहता है। उठने का मन नहीं कहता, वहां से चलने का मन नहीं कहता है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब का महिमा है। और वहां सदगुरु साहब अपने आप को अनुभव के रूप में दिखलाता है। और जिस दास ने परख सकेगा, जो पारखी होगा, और शब्द और श्रुति के माध्यम से उसे परखा जाएगा। और संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग। संत तो परमार्थी होता है, किसी की अनहित की बात नहीं करता। और संत का शरीर हमेशा कभी भी हाथ से छुएं उसके शरीर में गर्मी नहीं होता, ठंडा रहता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहता है, शीतल शब्द कबीर का, संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग। संत का अंग जो है शीतल होता है, ठंडा होता है। जब उसका अंग शीतल रहता है, इसीलिए संतों का वाणी में शीतलता रहता है।
और यहाँ बता रहे हैं हंसा मत डरपो काल से कर मेरी प्रतीत। हंसा को कह रहे हैं जिस हंस ने सदगुरु कबीर से परिचय होगा, कर मेरी प्रतीत। हंसा मत डरपो काल से कर मेरी प्रतीत। जिसने मेरे को परिचय कर लिया, जिसने मेरे से प्रेम कर लिया, उसको डरने की कोई बात नहीं है। उसको है न अमर लोक पहुंचाई हाँ चल स्वभाव जल जीत। अमर लोक ले जाऊंगा आपको, और अमर लोक यही है, इस काया के अंदर ही अमर लोक है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सुरती के समय निश्चित लोक को चिन्ह। सुरती के समय लोक को चिन्हना है, और अमर लोक पहुंचाई हाँ चल सो भव जल जीत। भव जल माने संसार, तो धर धरनी के एक लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। हमारा शरीर ही भवजल है, हमारा शरीर को ही जीतना है। इससे जीतकर हमें अमर लोक जाना है, और वह भी सामने प्रैक्टिकल में बताया जाएगा। अच्छा लगे तो माने, न अच्छा लगे तो न माने। भवजल में बहु काग है, कोई कोई हंस हमार, और कहे कबीर धर्मदास सो खे उतारो पार। भवजल में बहु काग है, तो यह भवजल में बहु काग है ऐसा नहीं है। संसार में तो काग है, उससे हमें क्या मतलब है, लेकिन हमारे शरीर में भी बहुत काग है। इस भवजल में बहुत काग है। हमारे शरीर के अंदर कितनों काग बैठा है। ऐसा नहीं है कि संसार के डाली डाली में काग है, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर के अंदर भी यहाँ कितनों काग बैठा है ना। भवजल में बहु काग है, कोई कोई हंस हमार, और कहे कबीर धर्मदास सुखे उतारे पार। तो हमारे शरीर के अंदर भी कितनों काग बैठा है। एक काग तो देखो कान भी है, हैं? कान ने शब्द को सुना, झगड़ा करने के लिए तैयार है। एक काग हमारा मुंह है, मुंह भी कहीं स्वाद से ललचाया तो खाने पीने को लिए तैयार है। हमारे आंखें भी काग है, किसी की सुंदरता, किसी के अच्छा चीज, किसी के पराई का धन, उसको भी सह नहीं पाता। तो हमारे शरीर के अंदर ही कितनों काग है, लेकिन उस काग को मारने के लिए केवल शब्द के ही बाण है। केवल शब्द बाण से ही काग को मार पाओगे, अन्यथा कहीं किसी से काग नहीं मरेगा। अविनाशी की आरती गाए साहिब कबीर, और कहे कबीर सुर नरमुनि कोई कोई लागे तीर। अविनाशी की आरती गावे साहिब कबीर, है ना भाई। अविनाशी की आरती, तो अविनाशी कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये हमारा शरीर में जो बसा है सत्य, वही अविनाशी है और वही अटल है। तो अविनाशी की आरती गावे साहिब कबीर। जिसने सदगुरु कबीर साहब का मार्ग को पा गया है, और जिसने स्वयं सदगुरु की कृपा से, जिसके ऊपर सदगुरु का कृपा होगा, और कब होगा उसको जाप किया जाता है। सदगुरु की जाप यदि करें 3 महीना, तो 3 महीना में उसकी कृपा दृष्टि चालू होगा, और 3 महीना उससे प्रेम करें, तब सदगुरु कबीर साहब का कृपा दृष्टि चालू होता है। तब उस अविनाशी को यहाँ पहचान पाओगे, और अविनाशी को पहचानना ही अविनाशी की आरती है। अविनाशी को पहचानना ही आरती है। कहे कबीर सुर नरमुनि कोई कोई लागे तीर। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कोई कोई सुर नरमुनि, सुर माने हिम्मत रखने वाला। इस संसार में भक्ति करने को हंसने वाले बहुत है ना भाई। तो सुर, हिम्मत करके चलना, समाज को भी न डरना, न पड़ोसी को डरना, न दोस्तों को डरना, न किसी को नहीं डरना, है ना। सुर, अपने सुर में चलो। हमें मंजिल को पाना है तो पाना है, अपने सुर में चलो। सुर नर मुनि, नर ही मुनि हो सकता है, नर से ही नारायण हो सकता है ना भाई। कहे कबीर सुर नर मोरी कोई कोई लागे तीर। तो जिसने अपने सुर से चलता है, जिसने अपने ज्ञान के माध्यम से चलता है, जिसने सदगुरु के विचार से चलता है, तो उसी ने तीर में पहुंचता है। कोई कोई लागे तीर, उसी ने तीर में जाता है। जिस प्रकार नदिया में नाव को तैराने के लिए ले जाते हैं, तो नाव ने धीरे 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 कर कर उस पार चला जाता है, किनारा में लग जाता है। इसी प्रकार यदि हम अपनी हिम्मत को न हारें,
प्रयास करते रहें, तब जा करके धीरे 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 किनारा में लग पाएंगे। और सांझ भय दिन अस्त भय, चकवा दिन हारोय। जब शाम होता है तो चकवा और चकवी पक्षी, तो शाम होने पर उन लोगों को खलता, क्योंकि हम लोग रात में एक जगह नहीं रह पाएंगे, है ना। तो इसी को लिखा है यहाँ, सांझ भय दिन अस्त भय, चकवा दिन हारोय। जब दिन ने अस्त हो गया तो चकवा ने रोता है, कहते हैं कि चकवी अब हम तो रात में एक जगह नहीं रह पाते, है भाई। और चल चकवा जहाँ जाइए जहाँ रैन दिवस नहीं हो, तो हम लोग वहां चलते हैं जहां रात और दिन नहीं होता है। जहां ना रात हो ना दिन हो, वहां सब एक बराबर होता है। तो जहां ज्ञान का दीपक जल गया वहां भी कहीं रात और दिन का सवाल नहीं होता है। रात में भी नाम सुमरण होता है, दिन में भी होता है, चाहे आप कितनों सोए रहो, सोने पर भी सुरती नहीं टूटता, है ना भाई। वह रात और दिन एक है। रैन की बिछड़ी चाकई, आन मिली प्रभात, और जो जन बिसरे नाम से दिवस मिले नहीं रात। जिस चकवी और चकवा ने रैन में बिछड़ गया, रात में बिछड़ गया, तो उसको तो दिन में मिलने का उपाय है, सिस्टम है, प्रकृति ने बनाया। और जिस मानुष ने सदगुरु का नाम नहीं पाया, सदगुरु का मार्ग नहीं पाया, सदगुरु कबीर साहब का जाप नहीं पाया, सिस्टम नहीं पाया, इस जीवन में परिचित नहीं पाया, प्रेम नहीं किया, परिचय नहीं किया, उसको तो ना वह रात में मिलेगा ना दिन में। जिस प्रकार पेड़ से पत्ता टूट जाने पर, पेड़ से पत्ता टूट जाते हैं और आंधी बरौरा आने पर न जाने वह कहाँ चला जाता है, उसी प्रकार ये हमारा जीवन, इस जन्म में यदि हम नाम का खोज नहीं किए, सदगुरु का खोज नहीं किए, नाम का स्मरण नहीं किए, हमारे अंदर जो बसा है सत्य, उससे परिचय नहीं किए, तो न जाने यह मानुष जन्म फिर दोबारा मिले या न मिले, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। और आज के वीडियो में इतने कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ।